हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। हर साल जून के महीने को हम प्राइड मंथ की तरह ऑब्जर्व करते हैं और दुनिया भर के अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में प्राइड के इवेंट्स और कई सारे इस तरीके के फंक्शंस वगैरह होते हैं। लेकिन इस साल थोड़ा बहुत उन इवेंट्स में एक मेजर चेंज ये किया गया था कि जो प्राइड फ्लैग होता था उसे थोड़ा बहुत रिप्लेस किया गया, यानी कि पिछला जो वर्जन था उसे थोड़ा बहुत अपग्रेड किया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे उसी अपग्रेडेशन के बारे में बात करूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि दरअसल ये प्राइड इवेंट्स में या फिर ये जो प्राइड परेड्स निकाले जाते हैं उसमें जो ये ज़्यादातर रेनबो कलर्ड हमें जो फ्लैग देखने को मिलता है उसका हिस्टोरी क्या है, किस तरीके से उसे एवोल्यूशन किया गया और दरअसल ये रंग जो है वो किस के लिए है, किस रिप्रेजेंटेशन के लिए, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। सो रिसेंटली न्यूज़ चैनल्स में छाया हुआ था जो कि हर साल प्राइड मंथ जून के महीने में ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस बार भी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी वालों ने पूरे दुनिया भर में और इंडिया में भी कई सारे ऐसे इवेंट्स हुए थे जहां पर ये प्राइड परेड्स वगैरह निकाले गए थे। लेकिन इस बार एक अपग्रेडेड या फिर अपडेटेड वर्जन लिया गया था प्राइड फ्लैग का, जिसे एज ऑफ नाउ इंटरसेक्स इंक्लूसिव प्रोग्रेस प्राइड फ्लैग की तरह कहा जा रहा है, जो कि वैलेंटिनो वेचिएटी साहब ने बनाया हुआ है, जो कि इंटरसेक्स इक्वालिटी राइट्स यूके ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर हैं। 2021 में उन्होंने दरअसल इसे डिजाइन किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं दरअसल पुराना वाला फ्लैग है जो कि 2018-17 के टाइम फ्रेम में अपडेट किया गया था और उसके बाद ये अभी रिसेंट वाला इसे आप देख सकते हैं। तो इसी के रिलेटेड मैं थोड़ा बहुत आपको चेंज बताऊंगा। तो ये प्रोग्रेस प्राइड फ्लैग जो कि पहला वाला था वो 2018 में बनाया गया था बाई डेनियल कोसर, और कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में अभी भी इनसे भी पुराना फ्लैग इस्तेमाल करते हैं जो कि प्लेन रेनबो प्राइड फ्लैग जिसे हम कहते हैं। कई बार न्यूज चैनल्स में भी आपने देखा हुआ होगा। लेकिन अब इस नए वेरिएशन को कई सारे कंट्रीज, कई सारे कम्युनिटीज जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये ज्यादातर इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का। तो दरअसल ये प्राइड फ्लैग होता क्या है? देखिए, दरअसल प्राइड फ्लैग जो है वो एसेंशियली रिप्रेजेंट करता है उन प्राइड एसोसिएशंस को जो कि एलजीबीटीक्यू के सोशल मूवमेंट से एसोसिएटेड है। एक यहाँ पर गर्व से यहाँ पर ओपनली कहा जा रहा है कि हमारे प्रेफरेंसेस अलग तरीके से हैं, हमारे जीने के तरीके अलग हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें इसी तरीके से एक्सेप्ट करो। एक प्राइड की तरह यहाँ पर इसे एक्सेप्ट किया जा रहा है, क्योंकि कई जमाने तक, कई सालों तक एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को जो है वो सप्रेस किया जा रहा था। तो ये कम्युनिटी जो है वो अपने बेसिक राइट्स के लिए लड़ने के लिए, मांग करने के लिए इस प्राइड फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं कई सारे कंट्रीज में, और आज भी इनका स्ट्रगल जारी है। अगर आपको पता हो तो रिसेंटली युगांडा ने वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट लॉ पास किया हुआ एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए, जो कि पूरी तरीके से क्रिमिनलाइज कर रहा था और डेथ पेनल्टी भी यहाँ पर रखी गई थी। मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। तो प्राइड फ्लैग जो है वो दरअसल एसोसिएट किया गया है एलजीबीटीक्यू के बेसिक राइट्स और उनके डिमांड्स से। इंडिया में भी गे सेक्स जो है वो 2018 में ही डिक्रिमिनलाइज किया गया था। उससे पहले गे सेक्स वगैरह जो थे वो क्रिमिनलाइज किए गए थे। एंड इवन रिसेंटली इस साल भी हमने कई सारे इश्यूज देखे हुए थे गे मैरिज से रिलेटेड, उस पर भी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो प्राइड फ्लैग जो है वो एक्टिविस्ट और कम्युनिटी मेंबर्स इस्तेमाल करते हैं एक सिंबल की तरह रेसिस्टेंस के लिए और एक्सेप्टेंस के लिए। और इसे पहली बार डिजाइन करने वाले एक अमेरिकन आर्टिस्ट हैं जिनका नाम था गिलबर्ट बेकर। यहाँ पर आप उनकी इमेज भी देख सकते हैं। तो 1978 में पहली बार सैन फ्रांसिस्को गे फ्रीडम परेड में इस झंडे का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल रेनबो प्राइड फ्लैग इसे कहा जाता था, लेकिन बाद में मेजर अपग्रेडेशन इसमें थोड़े बहुत लेटर किए गए थे। उनकी मेमोयर रेनबो वॉरियर में बेकर साहब कहते हैं कि किस तरीके से एक बहुत ही प्रोमिनेंट गे एक्टिविस्ट हार्वे मिल्क, दरअसल इनके ऊपर एक बहुत खूबसूरत सी मूवी भी बनाई गई है, आप जरूर उसे देखिएगा। तो हार्वे मिल्क और फिल्म मेकर आरटी ब्रेसन जूनियर की मदद से उन्होंने इस सिंबल को, इस रिप्रेजेंटेशन को बनाया हुआ था कि दिस शुड बी अ डॉन ऑफ न्यू गे कॉन्शियसनेस एंड फ्रीडम। और साथ ही साथ सिग्निफिकेंट से चेंजेस इस रेनबो फ्लैग में जो कि प्लेन था उसे 2017 में किए गए थे। एक सोशल जस्टिस एडवोकेट थे एम्बर हाइक्स का नाम से, उन्होंने इसे कॉन्सेप्चुअलाइज किया और इन्होंने दरअसल 2 एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स यहाँ पर ऐड किए, एक काला और दूसरा ब्राउन। इन्होंने क्यों किया? टू रिप्रेजेंट कलर ऑफ द पीपल। जाहिर सी बात है कि गे कम्युनिटीज वगैरह सिर्फ व्हाइट सेक्शन में थोड़ी ना होंगे, ठीक है, कई सारे अलग अलग ब्राउन और ब्लैक कम्युनिटीज से भी जुड़े हुए होंगे। तो ये थोड़ा बहुत मेच्योरिटी वहाँ पर फ्लैग डिजाइन करने में दिखाएगी। और बाद में 2018 में अगेन अमेरिकन ग्राफिक डिजाइनर डेनियल खोइसर ने फिर से इसे थोड़ा बहुत चेंज किया हुआ था और यहाँ पर उन्होंने चंद एडिशनल से कलर्स रखे, जैसे कि ट्रांसजेंडर फ्लैग को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, ब्लू, लाइट पिंक, व्हाइट वगैरह के कलर्स को यहाँ पर लाया गया, और एक शेवरॉन शेप यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, इस तरीके का एक शेवरॉन शेप यहाँ पर दिया गया जो कि रिप्रेजेंट करता था कि देखो ये मूवमेंट फॉरवर्ड जा रहा है, यानी कि प्रोग्रेस हमें दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। और अभी जो रिसेंटली वर्जन हमने देखा हुआ था वो वैलेंटिनो वेचिएटी ने किया हुआ था डिजाइन 2021 में, जो कि इंटरसेक्स इंक्लूसिव प्राइड फ्लैग की तरह इसे कहा जा रहा है।
और यहाँ पर एक और एडिशन ये किया गया है कि पर्पल कलर का सर्कल जो है वो येलो ट्रायंगल में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी शेवरॉन पार्ट में ही है इस फ्लैग के। और ये रेफरेंस दरअसल इंटरसेक्स प्राइड फ्लैग को यहाँ पर दिया गया। अब जाहिर सी बात है कि इसे इंटरसेक्स इंक्लूसिव प्रोग्रेस प्राइड फ्लैग क्यों कहा जा रहा है? देखिए, इंटरसेक्स अगर हम कहें तो दरअसल हम लार्जली उन कम्युनिटी को या फिर उन अंडर रिप्रेजेंटेड पीपल को यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, ब्रॉडर क्वीर कम्युनिटी के। और यूनाइटेड नेशंस के डेफिनेशन के हिसाब से भी देखेंगे तो इंटरसेक्स पीपल कौन है? वो पीपल जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पैदा हुए हैं, जो किसी भी टिपिकल बाइनरी नोशन में फिट नहीं होते, यानी कि मेल या फीमेल बॉडीज में वो खुद को किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में फिट नहीं कर सकते, तो इसीलिए इन्हें इंटरसेक्स कहा जा रहा है। तो इन लोगों को भी उस LGBTQ कम्युनिटी में ऐड करने के लिए एक ब्रॉडर डेफिनेशन देने के लिए ये प्राइड फ्लैग जो है, प्रोग्रेस प्राइड फ्लैग को चेंज करके इसे इंटरसेक्स इंक्लूसिव प्रोग्रेस प्राइड फ्लैग की तरह नाम दिया गया। और 2021 में यूके का एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरसेक्स इक्वालिटी राइट, दरअसल उन्होंने इसे रीडिजाइन करने में बहुत ही योगदान दिया हुआ है। और अंत में ये येलो और पर्पल कलर यहाँ पर आप देख सकते हैं, येलो का ट्रायंगुलर फ्लैग जो कि अभी हमने देखा LGBTQ कम्युनिटी के फ्लैग में, और पर्पल कलर का ये सर्कल जो है वो दरअसल इन्हें जेंडर्ड कलर्स माना जाता है ट्रेडिशनली, तो इसे ऐड किया गया है। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नया फ्लैग जो है दरअसल क्या सिग्निफाई करता है। रेड रंग जो है वो लाइफ को सिग्निफाई करता है, ऑरेंज हीलिंग, येलो न्यू आइडियाज, ग्रीन प्रॉस्पेरिटी, ब्लू सेरेनिटी, वायलेट स्पिरिट, ब्लैक और ब्राउन फॉर द कलर ऑफ द पीपल, व्हाइट ब्लू और पिंक ट्रांसजेंडर पीपल को, और येलो पर्पल सर्कल जो है वो इंटरसेक्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये थी चंद बातें आपको जानी थी इस वीडियो में। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि SSB क्रैक एग्जाम्स के पास SSB इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक NDA, CDS, AFCAT एंड वॉरियर। 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, AFCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।